एक चीज़ आप हसन साहब फरमाइएगा, जब ये वज़ीर कानून साहब का ये बयान आया तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अगर उन 2 जजेस का इख्तलाफी नोट इसके अंदर काउंट करके इसको 4-3 करना है तो फिर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच का हिस्सा थे, तो फिर उनको भी 2 को काउंट कर ले, तो उन 2 को किधर काउंट करेंगे? उन्होंने कोई नोट दिया, ऑर्डर किए ही नहीं। यहाँ तो वो ऑर्डर करते, उनके असल में तो एक बात थी, उसको मोटो के ऊपर उनके ऊपर इतराज़ आ गया और एक की ऑडियो के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो दोनों ने खुद को रिक्यूज कर दिया। वो टेक्निकली वो उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, तो उनका नोट ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए। उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने तो वही जो रूटीन में ऑर्डर चल रहा था, जो चीफ साहब लिखा रहे थे, बस वो ऑर्डर हुआ। उसके अलावा तो कोई उनका अपना इंडिपेंडेंटली डिसेंटिंग नोट कह रहे हैं कुछ तो सर, ये मामला तो कल सुबह फिर दोबारा वो अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक टर्म बोली थी कि आइन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो ये आइन का कोई रखवाला जो है कल सुबह दोबारा उनके दरवाजे पे दस्तक देगा? आएगा। ये सूरत हाल बननी है, क्योंकि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी शुरू हुआ, चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ। एक मलिक साहब देखें, आई एम रिप्रेजेंटिंग एपेक्स बॉडी ऑफ द लॉयर्स फ्रेटर्निटी। आप उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी के चेयरमैन? आई एम चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। जिस दिन ये बेंच बना उस दिन हमने एतराज़ किया, मीडिया पे भी आया, हमने इन राइटिंग प्रेस रिलीज़ भी जारी की, और उसमें ये कहा था कि क्या ये बेहतर होता कि किसी भी कंट्रोवर्सी से अवॉइड करने के लिए जो ऊपर वाले 9 सीनियर जजेस हैं तरतीब के साथ उनका बना दे। इसमें फायज ईसा और सरदार तारिक साहब वो आते हैं, फिर मंसूर साहब तो इसमें थे, लेकिन उन 2 की समझ नहीं आई। और अमीनुद्दीन खान साहब भी हैं, वो भी सीनियर जजेस में से हैं। उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? ये अब मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। ये तो बेहतर है कि क्योंकि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का बहरहाल इस वक्त तक जो इख्तियार है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के